एथिक्स यूपीएससी मेंस का एक ऐसा पेपर है जो आपके यूपीएससी ड्रीम को पूरा कर सकता है। साथ में अगर आपका ड्रीम टॉप 100 में आना है तो ये वीडियो आपके लिए है। हर साल जितने भी टॉपर्स होते हैं आप देखते होंगे उनमें एक कॉमन चीज होती है, और वो कॉमन चीज क्या है कि उनका GS4 यानी एथिक्स बहुत स्ट्रांग होता है। एथिक्स ही ऐसा पेपर है जिसमें 130 आप इजिली ला सकते हो और एक एवरेज परफॉर्मेंस से आप टॉप परफॉर्मर बन सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दो चीजें बताने वाला हूँ। पहला तो टॉप 50 कीवर्ड्स जो कि टॉपर्स यूज करते हैं और इनका कैसे यूज करके आप अपने एवरेज आंसर को एक आउटस्टैंडिंग आंसर बना सकते हो। तो वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि मैं इसमें जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको कैसे यूज करके आंसर में लिखना है वो बताऊंगा, जिससे कि आपका 130 प्लस इजिली आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहला कीवर्ड है हमारा कम्युनिटेरियनिज्म और सोशल एथिक्स, मतलब जो भी बेनिफिट्स है मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ सोसाइटी को होना चाहिए, उसको सोशल एथिक्स या कम्युनिटेरिज्म बोलते हैं। सेकेंड जो कीवर्ड है सोशल जस्टिस ऑफ जॉन रॉल्स, मतलब इसमें भी सोसाइटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सोशल जस्टिस ऑफ जॉन रॉल्स दिखा सकते हैं। थर्ड जो कीवर्ड है डॉक्ट्राइन ऑफ डबल इफेक्ट। डॉक्ट्राइन ऑफ डबल इफेक्ट का मतलब है कि अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और आप उसमें कुछ गलत काम, उसमें कुछ नेगेटिव हो जा रहा है, लेकिन आपने जो काम किया ये सोच के नहीं किया कि मेरा गलत इंटेंशन था, मेरा सही इंटेंशन था, तो उस चीज़ को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ डबल इफेक्ट। जैसे कि वैक्सीन लोग बनाते हैं, वैक्सीन कंपनियां बनाती हैं, तो उसमें कुछ लोगों को निगेटिव रिएक्शन कर जाएगा, लेकिन उनका ये मकसद नहीं होता है। उनका मकसद होता है कि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो, तो इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ डबल इफेक्ट। फोर्थ जो कीवर्ड है डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा, तो आपको पता ही होगा कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो सेम इसी में है डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा। जो नेक्स्ट कीवर्ड है हमारा सुपर एरोगेशन, इसका ये मतलब है कि अपने बियॉन्ड द ड्यूटी जाके किसी की हेल्प करना। जैसे मान लीजिए मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज का काम 6 बजे ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर किसी काम को करने के लिए आपको 8 बजे तक 10 बजे तक भी रुकना पड़ रहा है और आप अपना पर्सनल टाइम दे के उसको किसी के लिए हेल्प करने के लिए आप काम कर रहे हो, तो ये होता है बियॉन्ड द ड्यूटी, इसको हम बोलते हैं सुपर एरोगेशन। देन सर्वोदया बाई गांधी जी। सर्वोदया मतलब सभी का भला हो, तो सर्वोदया। एथिकल अल्ट्रुइज्म, एथिकल अल्ट्रुइज्म भी आप बोल सकते हो कि यहाँ पे अगर आप कोई काम कर रहे हो उसमें अगर खुद का नुकसान भी हो रहा है तो आप नहीं देख रहे हो, आप उस काम के लिए इतना ज़्यादा डेडिकेटेड हो कि उसके वजह से अगर आपको थोड़ा बहुत लॉस भी हो रहा है तो उसके बारे में आप नहीं सोच रहे हो, इसको एथिकल अल्ट्रुइज्म बोलते हैं। स्टीवार्डशिप एंड ट्रस्टीशिप, ये होता है जैसे इन्वायरमेंटल का कोई क्वेश्चन आए तो उसमें मतलब स्टीवार्डशिप और ट्रस्टीशिप कि मतलब जो है हम नेचर के मालिक नहीं हैं, हम उसके बस केयर टेकर हैं, तो हमें ऐसे इसको यूज करना है कि आने वाले जनरेशन के लिए भी ये आपका नेचर बची रहे, तो इसी को स्टीवार्डशिप और ट्रस्टीशिप बोलते हैं। कार्डियल वर्चू, इसमें होता है प्रूडेंस, जस्टिस, फोर्टिट्यूड एंड टेम्परेंस। फोर्टिट्यूड मतलब होता है कि कितनी भी कठिनाई आए फिर भी आप डटे रहो, और जैसे कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, कितना भी मुश्किल आता है लेकिन अपने लक्ष्य को लेकर लगे रहते हैं। नेक्स्ट कीवर्ड है सोक्रेटिक आइडियल लाइफ एंड सोक्रेटिक आइडियल मैन, कि जो इंसान आपका एथिक्स से चलता है, सोक्रेटिक आइडियल मैन, और जो लाइफ है वो ऐसे एथिकल लाइफ, उसको सोक्रेटिक आइडियल लाइफ बोलते हैं। देन यूटिलिटेरियनिज्म बाई मिल, हमें अगर मान लीजिए 100 लोग हैं तो उसमें अगर मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट हो रहा है तो वो आपका यूटिलिटेरियनिज्म बोला जाता है। कुछ लोगों का नुकसान भी हो तो भी चलता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट होना चाहिए। तो इसका एक नेगेटिव पॉइंट बस ये है कि आप उसमें माइनॉरिटी के लिए आप उतना नहीं सोचते हो, तो ये आपका यूटिलिटेरियनिज्म हो गया। देन गोल्डन मीन बाय एरिस्टोटल। गोल्डन मीन मतलब आपका हो गया कि कोई भी चीज़ ना बहुत ज़्यादा आप एक्स्ट्रा करो या फिर ना बहुत ज़्यादा कम करो, तो जो भी है आप मीडियम, मध्यम मार्ग, जो आपको बुद्धिज्म में सिखाया गया, तो सेम वही है। कलेक्टिव कॉन्साइंस ऑफ दुर्खाइम, जो मतलब पूरे सोसाइटी का एक कॉन्साइंस होता है, उसके हिसाब से काम करना, वो कलेक्टिव कॉन्साइंस है। देन सेल्फ इंटरेस्टेड मैन ऑफ हॉब्स। हॉब्स का जो ये है सेल्फ इंटरेस्टेड मैन है कि मतलब कोई भी इंसान मोस्टली अपने लिए करता है, तो ये जो अगर केस स्टडी आएगी जिसमें आपको कुछ निगेटिव अगर है डीमेरिट में, तो उसमें आप सेल्फ इंटरेस्टेड मैन लिख सकते हो। मैकियावेली है इन जस्टिफाई मीन,
कि मतलब अगर इंड जस्टिफाई करता है कोई भी चीज़ का, तो अगर मीन्स उसमें नहीं देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कुछ गलत काम करके, जैसे कि आप चोरी करके जो भी पैसा लेके आते हैं लेकिन उसको पूरा गरीबों में बांट देते हैं, गरीबों का भला हो गया लेकिन आपने जो मीन्स किया मतलब चोरी की वो गलत है। तो मैकियावेली बोलते हैं कि आपने लेकिन अच्छा काम किया है तो मीन्स मायने नहीं रखते हैं। तो ये आप उसमें दिखा सकते हो कुछ क्वेश्चंस में। राइट फेथ, नॉलेज एंड कंडक्ट, ये महावीर जी ने बोला है। नेक्स्ट जो है 8 फोल्ड पाथ बाय बुद्धा, राइट व्यू, राइट लाइवलीहुड ऐसे करके है, टोटल 8। देन ऑनेस्ट लिविंग, नानक जी ने बोला है। देन फियरलेसनेस, टैगोर जी ने बोला है। तो फियरलेसनेस, कहीं भी कोई काम करो तो आप बिना डरे करो, ये आपका केस स्टडीज में यूज हो जाएगा। देन नोवर डूअर स्प्लिट, दयानंद सरस्वती, जैसे कि आप कोई चीज़ पता है कि ये चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगती है फिर भी आप उसको करने के लिए मतलब बेबस हो जाओ, तो वो ऐसी चीज़ हो जाती है आपका नोवर डूअर स्प्लिट। जैसे कि आपको पता है कि पेड़ काटना गलत है लेकिन अगर कुछ ऐसा ऊपर से आपका आदेश आ गया कि अगर यहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पेड़ काटना पड़ेगा, तो आपके मन में कहीं ना कहीं उस चीज़ का गिल्ट रहेगा। इसी को हम बोलते हैं नोवर डूअर स्प्लिट। देन सेल्फ रिफ्लेक्शन, मतलब कोई भी चीज़ है आप अपने आप में देखो कि क्या चीज़ मैं कर रहा हूँ वो सही है गलत है, तो सेल्फ रिफ्लेक्शन। देन सेंस ऑफ ड्यूटी, राधा कृष्ण जी ने बोला है कि सेंस ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए, तो ये भी आपका सिविल सर्वेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इनर पीस फॉर आउटर पीस, दलाई लामा जी ने बोला है। 7 सिंस ऑफ गांधी जी, तो गांधी जी का 7 सिंस क्या था? पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स, वेल्थ विदाउट वर्क, प्लेजर विदाउट कॉन्साइंस, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी एंड कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस। ये टोटल 7 प्रिंसिपल हैं। आप इसको कहीं पे भी इसमें से कहाँ जो भी क्वेश्चन आता है आप यूज कर सकते हो। देन ब्यूरोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। तो ब्यूरोक्रेटिक मतलब आप जो भी है रूल रेगुलेशन से चल रहे हो, भले ही किसी का कोई गरीब है उसकी हेल्प नहीं हो रही है, आप सिर्फ रूल रेगुलेशन के पीछे पड़े हुए हो। और डेमोक्रेटिक एटीट्यूड है कि मतलब आप रूल से ऊपर जाके फिर आप किसी तरीके से आप किसी हेल्प कर रहे हो, रूल्स को ऐसे आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो कि रूल्स के साथ साथ आप किसी की हेल्प भी कर ले रहे हो, तो उसको डेमोक्रेटिक एटीट्यूड कहते हैं। देन क्राइसिस ऑफ कंसाइंस, बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि हमें समझ भी नहीं आता है, हमारा कंसाइंस काम नहीं करता है कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो अगर जैसे कि 2 आपका डिफरेंट डिलेमा हो तो भी आपका यहाँ पे हो जाता है कि हमें ये सही करना चाहिए या गलत करना चाहिए। तो ऐसे जब डिलेमा हो जाए तो उसको क्राइसिस ऑफ कंसाइंस बोलते हैं। देन गुड ऑफ इंडिविजुअल लाइज इन गुड ऑफ ऑल, ये भी PYQ का है, ये वर्ड आप सीधे यूज कर सकते हैं। इस बार जो रैंक 1 थी शक्ति दुबे जी मैम, जो वो भी आपका बहुत ज़्यादा इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यूज की थी। अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, ये भी आपका PYQ से है, इसको भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी इज अ फॉर्म ऑफ करप्शन, तो ये भी अगर आपका सिविल सर्वेंट्स के रिस्पेक्ट में कुछ आता है तो आप इसमें पॉइंट लिख सकते हो। देन राइट्स वर्सेस राइट थिंग टू डू, राइट वर्सेस राइट थिंग टू डू, जैसे मान लीजिए कि कोई शॉपकीपर है या कोई भूखा आदमी आया, उसके पास पैसा नहीं है, तो वो उसका राइट्स है कि वो उसको पैसा नहीं है तो उसको नहीं देगा। लेकिन क्या ये सही है किसी भूखे आदमी को ऐसे ही बिना पैसा के? अगर वो अच्छा इंसान होगा तो कहेगा कि भाई ले खा ले, कोई बात नहीं, पैसा नहीं है लेकिन अभी तो भूखा है खा ले। तो वही चीज़ है, उसका राइट्स था कि वो ना दे, लेकिन क्या ये सही चीज़ था, राइट थिंग टू डू था? नहीं था, तो एथिक्स में ये गलत था। देन डिलार्ड फियर्स थ्योरी, ये आपका एटीट्यूड अगर चेंज करने के लिए है, जैसे लॉ होता है, हम कोई भी चीज़ करने से डरते हैं कि हम लॉ तोड़ेंगे तो उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी, तो ये डिलार्ड फियर थ्योरी हो गई। निष्काम कर्मा, महाभारत से, निष्काम कर्मा मतलब कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये आपका UPSC के लिए भी लागू होगा। आप अच्छे से पढ़ाई करिए, होता है नहीं होता है वो ऊपर वाले के हाथ में। देन नोबडी फॉल्स थ्रू द क्रैक, ये बाइबल में बोला गया है कि कोई भी सोसाइटी का मेंबर मतलब छूट ना जाए पीछे, इसीलिए सबका ध्यान रखना चाहिए। एंड देन सोशल जस्टिस, ये रोमन एथिक्स में बोला गया है। देन मिडिल पाथ, बुद्धिज्म, मध्यम मार्ग। वननेस ऑफ बीइंग, सिखिज्म, मतलब सारे लोग एक ही हैं, तो सभी को अगर ऐसा मान के चलोगे तो आप सभी के लिए सोचोगे। देन स्यादवाद, स्यादवाद मतलब अलग अलग लोगों से ओपिनियन लेना, ऐसा नहीं है कि मैंने जो बोल दिया वही सही है, डिफरेंट ओपिनियन लेके जो आप डिसीजन लोगे तो वो ज़्यादा रैशनल होता है।
तो ये आपका जैनिज्म का स्यादवाद। दुर्लभम ही सदा सुखम, कि मतलब आपको हमेशा हैप्पीनेस मिले ये कोई ज़रूरी नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम, कोई भी अगर इंटरनेशनल एथिक्स का या फिर नेशन से रिलेटेड आता है तो आप यहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम यूज कर सकते हो। नोलान्स 7 प्रिंसिपल, नोलान्स 7 प्रिंसिपल क्या क्या होता है? सेल्फलेसनेस, देन इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिवनेस, ओपननेस, ऑनेस्टी, उसके अलावा ये क्या, अकाउंटेबिलिटी, एंड देन एल से क्या होता है, याद नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट में बताइएगा एल से क्या होता है। देन नो डिस्क्रिमिनेशन, भक्ति ने ये सिखाया कि नो डिस्क्रिमिनेशन। कुशल एंड अकुशल कम्मा बुद्धिज्म का है। देन लोक संग्रह, सभी लोगों का भला होना चाहिए। देन स्ट्रेंथ, पीस एंड सिक्योरिटी आर पिलर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, आप कहीं पे भी इंटरनेशनल रिलेशन से आता है तो उसको आप यूज कर सकते हो। देन गोल्डमैन्स इमोशनल इंटेलिजेंस, ये भी क्वेश्चन में आएगा कहीं पे भी तो आप यूज कर लोगे केस स्टडी में। देन सोशलिज्म बाय मार्क्स, तो सारे सोसाइटी सोशलिज्म आपको पता ही होगा कि सभी लोगों का हक होना चाहिए जो रिसोर्सेज हैं। देन होलिस्टिक कॉम्पिटेंस, मतलब ब्यूरोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक दोनों मिला दो तो आप होलिस्टिक कॉम्पिटेंस, मतलब आपको रूल्स के बारे में भी पता है, आपको एथिक्स के बारे में भी पता है, आपके अंदर कंपैशन भी है। तो जब ये सब सारी चीज़ें मिला के हो जाएंगी EQ और IQ दोनों, तो इसको होलिस्टिक कॉम्पिटेंस बोलेंगे। देन शॉर्ट टर्म पेन वर्सेस लॉन्ग टर्म गेन, कैपेबिलिटी अप्रोच अमर्त्य सेन, कि मतलब सारे इंसान को उतना प्रोवाइड किया जाए कि एटलीस्ट उसकी कैपेबिलिटी इतना हो कि वो खुद के लिए कुछ कर पाए या सोसाइटी के लिए कर पाए, तो कैपेबिलिटी अप्रोच होता है। देन 50 आपके ये हो गए, और बाकी ये जो मैं नेक्स्ट 10 हैं वो आपको अभी तक रुके हो तो उसके लिए बोनस एक तरीके से आप मान लो। देन प्योरिटी ऑफ हार्ट, इस्लामिक एथिक्स बोलता है। देन आप ऐसे लिख सकते हो, करप्शन का अगर कोई आता है क्वेश्चन तो आप सीधे ऐसे लिखो, मोनोपोली प्लस डिस्क्रिशन माइनस अकाउंटेबिलिटी, मतलब अगर मोनोपोली भी हो, डिस्क्रिशन भी हो और उसमें लेकिन अकाउंटेबिलिटी ना हो तो वहाँ पे करप्शन होता है। देन करप्शन दो टाइप के होते हैं, कोहर्सिव एंड कोलोजिव। तो कोहर्सिव मतलब कोई ज़बरदस्ती आपसे मांग रहा हो, एंड ब्राइब। कोलोजिव मतलब आप खुद अपनी तरफ से ऑफर कर रहे हो। देन डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी, डेरेलिक्शन मतलब कि आप, जैसे कि अभी पुणे पोरसा केस हुआ था उसमें बहुत सारे लोग ऑफिसर जो हैं पुलिस वाले काम प्रॉपरली नहीं किए थे, तो डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी। अभी जितने सारे ब्रिजेस गिर रहे हैं उसमें भी जो इंजीनियर्स हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, एक तरीके से सही से काम नहीं किए तो वो भी डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटीज़ हो गया। देन कोलिजियलिटी, अब कोई क्वेश्चन आएगा टीम वर्क का कि आपको टीम वर्क के साथ लेके ना है, कोऑर्डिनेशन लेके करना है, तो उसको जगह पे आप कोलिजियलिटी यूज कर सकते हो। कंट्री को आप बता सकते हो सम ऑफ इंडिविजुअल्स। एंड देन राजा राम मोहन राय जी ने बोला था क्रिटिकल थिंकिंग एंड फोर्टिट्यूड, इसका यूज कर सकते हो। सेल्फलेस एक्शन एंड रिस्पॉन्सिवनेस। तो ये सब जो थे आपके 10 बोनस के साथ 60 वर्ड्स बताया मैं। अब इसका यूज कैसे करेंगे, ऐसे आप वर्ड्स सिर्फ सीख लिए, उसका यूज आंसर में कैसे करेंगे अगर ये नहीं पता है तो फिर कहीं पे यूज नहीं। और जितने भी ये वर्ड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो उसमें 10 पॉइंट लिखना है तो आप 10 पॉइंट इसी में से उठा के लिख दो, ऐसा नहीं करना है। मुश्किल से आपको 2 या 3 या 4 वर्ड्स इसमें से उठाना है, बाकी 6 जो नॉर्मल है वैसे इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये सब जो नॉर्मल जो एथिक्स के वर्ड हैं, एम्पैथी, कंपैशन, सिंसियरिटी, परसिवरेंस, करेज, तो ये सब आप नॉर्मल भी यूज कर सकते हो। बाकी इसमें 3-4 जो हैं पॉइंट, इन सब अच्छे अच्छे वर्ड्स का यूज करके करना है। तो अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसका आंसर राइटिंग में कैसे इन सारे वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। सो आप ये देख सकते हो, ये 2024 का एथिक्स का पेपर है। इसका जो पहला क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेके कि इनपुट डिसीजन मेकिंग में इसका करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसी को क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए बोला है एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका जो आंसर का स्टार्ट होगा, आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो कि साइंस विदाउट मोरालिटी एज गिवन बाई 7 सिंस ऑफ गांधी जी। अगर इससे स्टार्ट करना है तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो आप नॉर्मल अगर करना है कि चैट GPT और डीप सीक ऐसे जो ऐप्स हैं इनका यूज़ हर फील्ड में अब बहुत ज़्यादा होने लगा है, और
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एनालाइज कर सकते हैं डाटा को, इनकी एफिशिएंसी अच्छी है। तो ये इनपुट डिसीजन मेकिंग में भी इसका यूज कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें इनपुट डिसीजन मेकिंग में करना है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के, तो ये थोड़ा सा हमें इसके बारे में लिखना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से आपका इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा। फिर एथिकल इश्यूज क्या हैं? एथिकल इश्यूज में जैसे कि आपका मान लीजिए पहला पॉजिटिव में हो जाएगा कि इसका एफिशिएंसी और स्पीड अच्छा है। तो एफिशिएंसी एंड स्पीड अच्छा है तो इट विल हेल्प इन कम्युनिटेरिज्म वैल्यूज़, क्योंकि अगर एफिशिएंसी एंड स्पीड ज़्यादा अच्छा है तो बहुत ज़्यादा लोगों को और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इससे आपका सोसाइटल एथिक्स अच्छा होगा और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। तो इसमें एग्जांपल लिख सकते हो कि अगर टैक्स में या किसी और चीज़ में एआई का यूज़ करके हम एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर सकते हैं तो ये और ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक एग्जांपल आप दे सकते हो। इसके अलावा ये भी बता सकते हो जो ह्यूमन एरर है उसको रिडक्शन हो जाएगा, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। और इसके अलावा कि ये रैशनैलिटी को आपको प्रमोट करेगा, क्योंकि जो भी डाटा होगा, इनपुट होगा, वो डाटा ड्रिवन होगा, डिसीजन मेकिंग जो होगी उससे अच्छी होगी। तो ये आपका रैशनैलिटी और इससे आपका एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग हो सकती है, ये आप बता सकते हो। इसके अलावा जो कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस है वो भी आपका होगा, तो ये भी एक तरीके से आपका सोशल जस्टिस ऑफ जॉन रॉल्स बता सकते हो, क्योंकि अगर कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा तो बहुत ज़्यादा पैसा उसमें खर्च होगा, तो वो एक तरीके से कंट्री का लॉस ही है। तो ये आप इसमें देखिए हम कैसे मैं इसको जो कीवर्ड्स हैं उसमें मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ कि अगर कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगा तो मतलब एक तरीके से सोशल जस्टिस ऑफ जॉन रॉल्स को और प्रमोट करेगा। इट इज़ इन लाइन विद द सोशल जस्टिस ऑफ जॉन रॉल्स। तो ये आपको ऐसे इंटीग्रेट करना है जो भी कीवर्ड है। तो आप अगर सीधे ऐसे लिख के आ जाओगे कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है तो वो एक तरीके से जीएस का आंसर हो जाएगा, इसमें आपका एथिक्स है नहीं। तो ऐसे आप इसको इसमें डाल सकते हो। और जो फिर आप बता सकते हो कि जो पब्लिक सर्विसेज हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगी। तो ये एक तरीके से सर्वोदया प्रिंसिपल ऑफ गांधी जी को एक तरीके से बताता है कि जो पब्लिक सर्विसेज हैं सबको, जो लास्ट मैन स्टैंडिंग इन द लास्ट रो उसको भी सर्विसेज मिलेंगी। सो इट इज़ इन लाइन विद द गांधी जी प्रिंसिपल ऑफ सर्वोदया। तो ऐसे आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। ये पॉजिटिव हो गया। अब जैसे कि इसका निगेटिव आपको कुछ लिखना है तो इसमें आप बता सकते हो कि यहाँ पे इसमें बायसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। और इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का भी इशू आ सकता है अगर हम इसमें वो डाटा प्रॉपरली नहीं देते हैं तो। इसके अलावा आप इसका निगेटिव में और बता सकते हो कि लॉस ऑफ जॉब भी हो सकती है, जो भी एक तरीके से ये भी आपका सोसाइटल एथिक्स के अगेंस्ट में है, क्योंकि हमारे वहाँ ऑलरेडी जॉब की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है और ऊपर से एआई आ जाएगा तो और ज़्यादा लोगों की जॉब चली जाएगी। तो ये इट इज़ अगेंस्ट द सोसाइटल एथिक्स। आप ऐसे इंटीग्रेट करोगे आंसर्स को। इसके अलावा जो डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का इशू है तो इट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ऑफ राइट टू लाइफ। आप ऐसे इंटीग्रेट करोगे क्वेश्चन, क्योंकि डाटा प्राइवेसी सिक्योरिटी ये प्राइवेसी बस लिख के नहीं छोड़ दोगे, आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे कि इट इज़ अगेंस्ट द राइट टू लाइफ गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इन आर्टिकल 21। तो वो भी आप बता सकते हो। तो इससे आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐड हो गया, पूरा एथिक्स भी हो गया, और फिर लास्ट में आप एक आराम से एक कंक्लूजन दे सकते हो कि जो भी है इसका बहुत अच्छा पोटेंशियल है, लेकिन आपको इसमें एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू को सोच के इसका यूज करना चाहिए। ऐसे एक आपका, और साथ में जो भी है उसमें एक आप कुछ डायग्राम अगर बन सकता है तो बना दो तो सबसे बेस्ट है। हर क्वेश्चन में एक होना चाहिए। तो ये आपका ऐसे आप यूज करके आंसर लिखोगे तो आप बहुत अच्छे से इसमें आपको नंबर मिलेगा। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर। जय हिंद।